स्टॉक मार्केट में प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है वी हैव टू ग्रो ईयर ऑन ईयर, नॉट मंथ ऑन मंथ, नॉट वीक ऑन वीक। जो कंपनी 10, 20, 30% बढ़ रही है वो वैसे बढ़ती है। जो ऐसा 900% की ग्रोथ देती है तो वो यहाँ से एक्स टाइम्स के लिए आती है। अगर आपको लगता है कि पुनीत मैं इतना प्रॉफिट देख नहीं सकता, क्योंकि हम सब बने हैं लॉस में बैठने के लिए, प्रॉफिट में बैठने के लिए नहीं। This video is made for educational purposes only and are not meant for financial advice. Viewers are recommended to consult registered financial and investment advisors before making any investment. We disclaim all liability for any loss or damage as a result of any investment that you may consider. We do not promote any finance or investment related courses or products to this channel. जो मैंने स्टार्टिंग की थी अपनी कैपिटल 2006 में 3 लाख रुपए से, अब 2024 में अराउंड मैं इसको 7 करोड़ के आसपास ले गया हूं। और ये पीरियड में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीजें थी वो मैंने आपको बताई कि कौन कौन से ट्रेड से और कौन कौन सी चीज़ों से बना, वो एज अ साइकोलॉजी। अब हम आते हैं इसके प्रैक्टिकल पार्ट पे। प्रैक्टिकल पार्ट में ये है कि ये अगर आप देखोगे टूल्स तो 200 से ऊपर हैं, उसमें से कौन सा टूल यूज करना है, क्योंकि टूल्स अगर आप सारे लगा दोगे तो वो आपकी स्क्रीन तो पूरी भर जाएगी टूल से ही। टूल्स अब धीरे धीरे हमने डिलीट करने शुरू किए कि जो टूल्स थे हमारे पास, अब हम सिर्फ 5 टूल्स पे काम करते हैं, जिसका नाम है PVRCL। और ये नाम भी आपको बड़े आराम से याद हो जाएगा, PVRCL, PVR कंपनी लिमिटेड। P से हमारा बनता है प्राइस। प्राइस है जिसको हम बोलते हैं गॉड, कि प्राइस ऊपर जा रहा है तो तेजी, प्राइस नीचे आ रहा है तो मंदी। प्राइस ही हमारे को बता रहा है कि ये शेयर को लेना है या नहीं लेना या बेचना है। V से होता है वॉल्यूम, जिसको इस दुनिया में कोई हाइड नहीं कर सकता। और जो प्राइस है वो गॉड फादर है। अगर प्राइस गॉड है तो वॉल्यूम गॉड फादर है। तो वॉल्यूम जो है प्राइस के साथ बढ़ रहा है तो कोई बड़ा बंदा उसमें इन्वेस्ट कर रहा है और हमने उसका हाथ पकड़ना है। R से होता है RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। अब वहां से हमारे को ये बनता क्या है कि इस स्टॉक में स्ट्रेंथ कितनी है। जब भी ये स्टॉक की स्ट्रेंथ 60 से ऊपर जा रही है तो हम इसको होल्ड करेंगे। और C होता है कंसोलिडेशन। आप लोगों की लाइफ में भी ऐसा होगा कि लर्निंग कर्व आप किसी का 5 साल होता है, किसी का 10 साल होता है, किसी का 15 साल होता है, या बिजनेस में 20-20 साल लग जाते हैं। पर जब आपने 100 रुपए की कैपिटल से स्टार्ट किया और गलती से आप वो 100 रुपए से आ गए 10 रुपए पे, तो आपने अपनी कैपिटल इरोड की है 90 रुपीज, वो बन जाता है 90%। अब 90 रुपीज से उठ के हमारे को वापस जाना है 100 रुपए पे एट पार आने के लिए। गवाए थे आपने सिर्फ 90%, अब आपको चाहिए 900% एट पार आने के लिए। ज्यादातर कंपनीज इस कंसोलिडेशन पीरियड में मर जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, डीलिस्ट हो जाती हैं। पर कुछ जो बहुत स्मार्ट वर्क कर रही हैं वो वापस 10 रुपए से 100 रुपए जब आ जाती हैं, तो आपको क्या लगता है वो सिर्फ 100 रुपए उनका टारगेट था एट पार आने का, कि जिन्होंने 10-20 साल मेहनत की है वो एट पार पे नहीं आती, वो एट पार से टाइम्स में बढ़ती हैं। जो कंपनी 10, 20, 30% बढ़ रही है वो वैसे बढ़ती है। जो ऐसा 900% की ग्रोथ देती है तो वो यहां से एक्स टाइम्स के लिए आती है, 2x, 3x, 4x, 5x के लिए। तो जितना बड़ा कंसोलिडेशन वाला कोई स्टॉक मिल जाए तो उसको अच्छे से होल्ड करके बैठना है हमारे को, और वो लाइफ हाई बनाता है तो वो लाइफ हाई बनाता जाता है, वो नहीं छोड़ना हमने। इसमें अगर आपको लगता है कि पुनीत मैं इतना प्रॉफिट देख नहीं सकता, क्योंकि हम सब बने हैं लॉस में बैठने के लिए, प्रॉफिट में बैठने के लिए नहीं। क्योंकि प्रॉफिट में आपको अपना फोन भी चेंज करना है, फ्रिज भी चेंज करना है, बच्चों की फीस भी देनी है और घूमने भी जाना है। तो इसमें हम लगा देते हैं सुपर ट्रेंड। जब तक वो सुपर ट्रेंड वाली लक्ष्मण रेखा नहीं टूटेगी आपने बाहर नहीं निकलना, चाहे वो हो जाए 3x, चाहे वो हो जाए 4x। जैसे लास्ट ईयर भी हमने BEML में, ऑयल इंडिया में बहुत अच्छे ये 3x हुए, बट इन्होंने 10 साल 20 साल वाला ब्रेकआउट तोड़ा। PFC है, REC है, ये 3x 4x एक साल में हुआ है, सिर्फ एक साल में 4x, पर इन्होंने पिछले 10-20 साल में कुछ नहीं किया था। वो जेस्टेशन पीरियड हमारे को बर्दाश्त करना पड़ता है। और चार्ट से हमारे को बड़ी अच्छी चीज ये हो जाती है कि जब वो भागना शुरू होगा हमने तब एंटर करना है। हमारे को वो 10 साल वाली पेन नहीं लेनी है, पेन लेने के लिए बाकी लोग हैं। जब पेन निकल गई तब हमने एंटर करना है और उसको राइड करना है।
अब ये हो गया हमारा सिस्टम जिसको हम फॉलो करते हैं। ये PVRCL को आज आप प्लीज एक डायरी जरूर बनाइए या अपने कंप्यूटर पे एक एक्सेल शीट पे नोट कर लीजिए, स्क्रिप्ट का नाम, डेट, स्क्रिप्ट का नाम और PVRCL। ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर बन गया। जब ये बन गया तो आप साथ में रीजन लिखो इसमें कब बना, या मेरी ये सारी चीजें PVRCL फिट बैठ रही हैं तो मैं ये स्टॉक लूंगा। अदरवाइज आपको 90% ट्रेड जो आप चेक करते हो वो रिजेक्ट करने हैं। अब आपको ये हो गया कि पुनीत ये सारी बातें हो गई पुरानी वाली, यहां से लर्निंग हमारे को मिल गई। अब ये चीजों को हम इंप्लीमेंट कैसे करें। अब मैं आपको कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं दे रहा। आप अब देखो, जैसे कमोडिटी में पिछले 10-15 साल में सिल्वर नहीं चला। अब आप पहले जाओ, इसको सिल्वर का चार्ट खोलो, सिल्वर देखो जो पहले 80,000 इसने 15 साल पहले बनाया था, आज ये दोबारा 80,000 पे आया। अब इसका प्राइस हमारी फेवर में आ गया, वॉल्यूम्स इसके बढ़ने शुरू हो गए, RSI इसकी 60 के ऊपर आ गई, कंसोलिडेशन इसकी 15 साल से ऊपर की है और लाइफ हाई बना गया। अभी रिसेंटली ये लाख रुपए पे टच करके थोड़ा सा रिट्रेस किया। तो ऐसी चीजों को अगर आपने एग्जांपल ले लो, आज आपने इसमें 10 लाख रुपए लगा दिए, अब 10 लाख लगाने के बाद आपको 10% आ गया, 1 लाख रुपए आ गया और हम बाहर निकल जाते हैं, जबकि इसने चलना टाइम्स में है। जो 10, 15, 20 साल का ब्रेकआउट दे रहा है वो टाइम्स में बढ़ेगा। तो अब सेकेंड एग्जांपल मैं आपको देता हूं NCC का, नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी। जैसे आप ये देखोगे सेम चीज, हमने क्या है कि सेम पैटर्न्स को बार बार फॉलो करना है और उसी में ही अपनी मास्टरी करनी है। ये स्टॉक भी 10 साल 15 साल से नहीं चला, अब इसने अपना ब्रेकआउट दिया और अब वो हायर हाइज बना रहा है, तो हमने राइड करना है। यहां पे प्रॉब्लम क्या आती है कि जैसे ही स्टॉक 20-30% के बाद थोड़ा सा ब्रीथ करने के लिए 5-7% नीचे आता है, हम अपनी पेशेंस लूज कर जाते हैं। वो नहीं करनी जब तक हमारी सेम चीज बार बार वो लक्ष्मण रेखा नहीं टूट रही तो हम बैठे हैं। और स्टॉक मार्केट में ना हमारी स्टॉक मार्केट में प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वी हैव टू ग्रो ईयर ऑन ईयर, नॉट मंथ ऑन मंथ, नॉट वीक ऑन वीक। हमारी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है ईयर ऑन ईयर ग्रोथ करनी है। हम सोचते हैं कि हर स्टॉक से कमाना है, अगर NCC ले लिया तो NCC ही बढ़ना चाहिए। हमारे को ओवरऑल देखना है कि पूरे पोर्टफोलियो में हम कितनी ग्रोथ पे हैं। हम अटक जाते हैं एक स्टॉक के ऊपर, 2 स्टॉक के ऊपर, 3 स्टॉक के ऊपर, और हमने टोटल देखना है वेल्थ के ऊपर हमारी रिटर्न कितनी आनी है। और स्टॉक मार्केट में जो हमने एक्सपेक्टेशंस स्पेशली 2020 के बाद बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। लोग अपने प्रोफेशनल कैरियर छोड़ के बिजनेस और फैक्ट्रीज और जॉब छोड़ के जो आ रहे हैं ना, ये भी एक्चुअली बहुत गलत है कि उन्होंने क्या कर लिया, अभी ये 4 साल ईयर ऑन ईयर कॉन्टिन्यूस ग्रोथ देखी है। इसमें कंसोलिडेशन वाला जब फेज आता है तो 2-2 साल 3-3 साल भी कई बार प्रॉफिट नहीं आता। और स्पेशली जो 2020 के बाद स्टॉक मार्केट में एंटर हुए हैं, उन्होंने अभी बियर मार्केट देखी नहीं है। जो 20% से नीचे स्टार्ट होती है निफ्टी में, उसको हम बियर मार्केट तो बोलना स्टार्ट होते हैं। तो वो जब बियर फेज आता है वो आपके कंट्रोल में नहीं है। कंट्रोल आपका बुल फेज भी नहीं है, बट बुल फेज बहुत धीरे धीरे चलता है तो आप राइड कर सकते हो, और एग्जिट हम ले नहीं पाते बियर मार्केट में। और स्टॉक मार्केट सबसे इजी धंधा है, बिजनेस है काम करने का, और बड़ा मुश्किल है इसमें कंसिस्टेंटली मंथ ऑन मंथ और ईयर ऑन ईयर पैसा कमाना। तो आपको ये देखना है मैंने ईयर ऑन ईयर कैसे कमाना है, वीक ऑन वीक देखना बंद कर दो। और हम जो स्टॉक को प्रॉफिट देख के निकलते हैं ना, एक ये चीज आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर एक्चुअली टेप लगानी पड़ेगी कि आपको प्राइस और प्रॉफिट देख के नहीं निकलना, आपको चार्ट देख के निकलना है। जब भी आपने कोई एग्जिट लेना है तो आप पहले देखो कि मेरा चार्ट क्या बोल रहा है, जो आपका जीपीएस है। जो जीपीएस ने बोला तब मैं निकलूंगा। अगर आप प्राइस देख के और प्रॉफिट देख के निकल रहे हो तो कभी भी वेल्थ क्रिएशन तो नहीं हो सकती, मंथली इनकम हो सकती है। और मेरे को पैसे से बहुत प्यार है, और आप लोग भी स्टॉक मार्केट में सुबह 9 से लेके 3 बजे तक, या अपने बिजनेस में सुबह 10 से शाम को 8 बजे तक काम कर रहे हो, तो पैसे तो आप लोगों को भी बहुत पसंद है। और स्टॉक मार्केट से या किसी भी बिजनेस से पैसा कमाना मेरे को लगता है सबसे बढ़िया काम है। इसमें आप पहले तो आप
अपने रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हो, फिर अपनी फैमिली की, फिर सोसाइटी की। और स्टॉक मार्केट से इजी सिस्टम वाइज पैसा कमाना इतना फ्रूटफुल है, क्योंकि आप जो कमाते हो लीवरेज और बाकी चीजों से, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है। क्योंकि जब आप एक बारी सक्सेस मिलती है स्टॉक मार्केट में, तो आप उसको रेगुलरली सिस्टम को समझने के बाद कैपिटल बढ़ाते बढ़ाते बहुत बड़ा कंपाउंड कर सकते हो। मैंने पैसा जो कमाया वो लॉन्ग टर्म में जो कमाया, वो जो 5-7 साल में कमाया, 10 साल में कमाया। क्योंकि जो बुल्स है ना वो धीरे धीरे स्टेयर से ऊपर जाते हैं, और जो बियर्स हैं वो छलांग मारते हैं खिड़की से और ग्राउंड फ्लोर पे गिरते हैं। और अगर जो बियर कैटेगरी वाले लोग हैं वो जो कमाते हैं वो उसमें बहुत ज्यादा कमाते हैं। वो 1 साल में काम करते हैं 2 महीने, बुल्स 10 महीने काम करते हैं। तो ये चीज हमारे को सबसे ज्यादा संभाल के रखनी है। जो बियर्स जो कमाते हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कमाते हैं, और आप इसको बैक टेस्टिंग करोगे तो आपको बहुत मजा आने वाला है। जैसे मेरा बेटा 10 साल का है, वो जब वीडियो गेम पे गेम खेलता है तो वो हर बॉल पे क्रिकेट में सिक्सर मारता है, पर जब वो एक्चुअल रोड पे खेलता है, प्लेग्राउंड में खेलता है, तो उससे बैट से बॉल टच भी नहीं होता। आप इसकी बैक टेस्टिंग करोगे तो बहुत मजा आने वाला है, पर जब आप एक्चुअल करने आओगे तो चीजें बहुत डिफरेंट हो जाती हैं। आपको यहां पे जब भी करना है, आपको अगर वीडियो गेम वाली चीज को एक्चुअल लेके आना है, तो आप इसमें जर्नल और अपनी चेकलिस्ट ऐड करो आज, और अपने एग्जिट रीजंस ऐड करो। उसके बाद गेम चेंज होगी। और मेन चीज हो चेंज जो मेरी लाइफ में और आपकी लाइफ में चेंज होगी, वो है टाइम फ्रेम चेंज करने से। अब जैसे जो लेबर वर्क होता है वो रोज के 300-500 रुपए दिहाड़ी पे काम करता है, और जो कॉन्ट्रैक्टर है वो लाखों रुपए कमाता है जस्ट ड्यू टू वो लेबर। तो आपको स्मार्ट वर्क करना है रादर देन रोज रोज की दिहाड़ी वाला। तो टाइम फ्रेम चेंज करने से ये चेंज हुआ मेरी लाइफ में कि ट्रेड्स हो गए बहुत कम, और जैसे मार्केट खुलती है 9:15, बंद होती है 3:30। और मेरे लिए मेरा ऑफिस जो स्टार्ट होता है वो एक्चुअली एनालिसिस का वो 3:30 के बाद होता है। जब मार्केट ऑन है आप एनालिसिस नहीं कर सकते। आपको 3:30 के बाद जो आज मार्केट ने काम किया उसको चेक करना है कि क्या क्या हुआ, और उसके बाद उसके चार्ट्स चेक करने हैं कि ये हुआ, इसमें अच्छी कैंडल बनी, ये मेरे सिस्टम पे पूरा फिट बैठ रहा है, और उसके अलर्ट लगाए। और वो जो हमारे को नेक्स्ट डे ट्रेड देते हैं, तो इसमें आपको बहुत ज्यादा मैन पावर की भी जरूरत नहीं होती। हमारे जब आज से 10-20 साल पहले चले जाओगे तो मैन पावर चाहिए थी, क्योंकि तब ना ऐसे अलर्ट्स लगते थे ना ऐसे चार्ट्स से। आज हमारे पास चार्ट्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। उस टाइम लाखों रुपए तो डेटा के होते थे। आज investing.com और tradingview.com पे सब कुछ फ्री है आपके लिए। रादर रेडीमेड स्कैनर्स भी हैं, बट वो स्कैनर्स को फॉलो करना है। उस टाइम पे हम मैन्युअली करते थे, और हमारे को टीम बनाने के लिए मंथली सैलरीज, ऑफिस, ये वो तामझाम सब चाहिए था। आज वही चीज हम बहुत कम अमाउंट में फ्री ऑफ कॉस्ट में कर रहे हैं। थैंक यू दोस्तों, यहां मैं अपना वीडियो एंड करता हूं। और आपको अगर इस स्ट्रैटेजी के ऊपर कुछ और समझना हो तो आप कमेंट्स में डिटेल जरूर टाइप करिए, मैं आपको इसकी पूरी डिटेल दूंगा। और थैंक यू जोस्टॉक, जो इतने लोगों की लाइफ चेंज कर रहे हैं और वेल्थ क्रिएशन के सिस्टम पे लोगों को लेके आ रहे हैं।